के लिए उसने एक बटन अचानक जमीन पर पड़ा देखा। बटन की मालकिन वही लड़की थी जिससे वो चुपचाप प्यार करता था। हालांकि लोग उसे बंदर जैसा कहते थे। कहते कहते उसने खुद को भी कमतर समझ लिया। मगर दिल का मामला होता ही ऐसा है, कभी किसी की सुनता ही नहीं। बस कुछ सेकंड की झिझक में वो मौका ही चूक गया। तभी उसे पहली बार पता चला कि दिल का एक और असर भी होता है, अंदर से उठती हुई एक गहरी झिझक। इसी झिझक ने उसे मजबूर किया हर दिन धूप में खड़े होकर सिर्फ उस लड़की के आने का इंतजार करने के लिए, पर उससे कुछ कहने की हिम्मत कभी नहीं हुई। फिर एक दिन जब लड़की गुजर रही थी, उसने खुद को जोर से धक्का दिया, थोड़ा भागा और पीछे से पुकारा, अरे ओ लड़की सुनो, तुम्हारा बटन गिर गया था, तुम पागल हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुम्हारा बटन लौटाने आया हूँ। यहीं से उसकी और उसकी जीवन संगिनी की कहानी शुरू हुई। आज वो 80 पार कर चुका है, पर उस दिन को वैसे ही याद रखता है। घर में भी अब तक वो मिट्टी का पुतला रखा हुआ है जो उसने प्यार में बनाया था। मगर अब जब अम्मा नहीं रही, घर सूना सूना रहता है। वो बस दिन भर मोबाइल घुमाते हुए खुद को उलझाए रखता है। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। नाती अलमारी में बंद होकर बेहोश हो गया और चारों तरफ नोट बिखर गए। गिनने पर देखा वो वहीं 2 लाख थे जो उसके पास से गायब हुए थे। उसे समझ आ गया नाती किसी मुश्किल में है। कितना भी पूछा, नाती बस यही कहता, दादा मैं आपको एक कोर्स करवा रहा हूँ 3D मॉडलिंग का। जैसे मिट्टी के पुतले बनाते हो वैसे ही कंप्यूटर पर भी बना सकते हो। दादा आपकी यादें, आपका मन, आपको लगता है कोई सुन नहीं रहा, पर ये तरीका है जहाँ आप जिनसे मिलना चाहते हो वो लोग फिर सामने आ सकते हैं। वो चुप रह गया। जब से अम्मा गई उसने घर के बाहर कदम ही नहीं रखा। उसके अपने सब चले गए। अब बाहर कौन था, किससे मिलने जाता? फिर जब उसने बच्चों से बात सुनी के लिए, उसने एक बटन अचानक जमीन पर पड़ा देखा। बटन की मालकिन वही लड़की थी जिससे वो चुपचाप प्यार करता था। हालांकि लोग उसे बंदर जैसा कहते थे। कहते कहते उसने खुद को भी कमतर समझ लिया। मगर दिल का मामला होता ही ऐसा है, कभी किसी की सुनता ही नहीं। बस कुछ सेकंड की झिझक में वो मौका ही चूक गया। तभी उसे पहली बार पता चला कि दिल का एक और असर भी होता है, अंदर से उठती हुई एक गहरी झिझक। इसी झिझक ने उसे मजबूर किया हर दिन धूप में खड़े होकर सिर्फ उस लड़की के आने का इंतजार करने के लिए, पर उससे कुछ कहने की हिम्मत कभी नहीं हुई। फिर एक दिन जब लड़की गुजर रही थी, उसने खुद को जोर से धक्का दिया, थोड़ा भागा और पीछे से पुकारा, अरे ओ लड़की सुनो, तुम्हारा बटन गिर गया था, तुम पागल हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुम्हारा बटन लौटाने आया हूँ। यहीं से उसकी और उसकी जीवन संगिनी की कहानी शुरू हुई। आज वो 80 पार कर चुका है, पर उस दिन को वैसे ही याद रखता है। घर में भी अब तक वो मिट्टी का पुतला रखा हुआ है जो उसने प्यार में बनाया था। मगर अब जब अम्मा नहीं रही, घर सूना सूना रहता है। वो बस दिन भर मोबाइल घुमाते हुए खुद को उलझाए रखता है। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। नाती अलमारी में बंद होकर बेहोश हो गया और चारों तरफ नोट बिखर गए। गिनने पर देखा वो वहीं 2 लाख थे जो उसके पास से गायब हुए थे। उसे समझ आ गया नाती किसी मुश्किल में है। कितना भी पूछा, नाती बस यही कहता, दादा मैं आपको एक कोर्स करवा रहा हूँ 3D मॉडलिंग का। जैसे मिट्टी के पुतले बनाते हो वैसे ही कंप्यूटर पर भी बना सकते हो। दादा आपकी यादें, आपका मन, आपको लगता है कोई सुन नहीं रहा, पर ये तरीका है जहाँ आप जिनसे मिलना चाहते हो वो लोग फिर सामने आ सकते हैं। वो चुप रह गया। जब से अम्मा गई उसने घर के बाहर कदम ही नहीं रखा। उसके अपने सब चले गए। अब बाहर कौन था, किससे मिलने जाता? फिर जब उसने बच्चों से बात सुनी